नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे संसद की, और वो भी स्पीकर पद को लेकर मचे घमासान की। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया गया है, पर विपक्ष की सहमति न होने की वजह से अब सालों बाद स्पीकर पद के लिए संसद में चुनाव होगा। सभी लोकसभा सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर पद का चुनाव होगा, यानी कल, जिसके लिए ओम बिरला को पुनः एनडीए ने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेट कर दिया है। पूर्व में विपक्ष की मांग थी कि हम स्पीकर पद के लिए एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, पर अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो जाए तभी ऐसा मुमकिन होगा। इस बीच राहुल गांधी ने अपने बयान में उस बात को भी सार्वजनिक मंच पर जगजाहिर कर दिया जो बात एनडीए की तरफ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य हुई थी, यानी स्पीकर पद को लेकर, जहां राहुल की बात का सार था कि हमारे अध्यक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद की मांग करने पर राजनाथ सिंह ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पर अब खबर यह है कि इस पर आगे भी राजनाथ सिंह कोई बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और बुधवार को सालों बाद लोकसभा स्पीकर पद के लिए सदन में चुनाव होगा, यानी सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई, जिसमें एनडीए ने एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्ष ने कांग्रेस के कोडिकुन्नूल सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्यों विपक्ष को संसद में डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास चाहिए, जिसकी एवज में वो एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन करने को भी तैयार था। चलिए अब पहले पहचान लेते हैं कि आखिर डिप्टी स्पीकर संसद में कितना पावरफुल होता है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 95 के तहत स्पीकर का पद खाली होने पर या स्पीकर के सदन में मौजूद न होने पर डिप्टी स्पीकर ही सदन के अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। उस समय डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी शक्तियां होती हैं जो एक स्पीकर के पास होती है। इसमें सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना और गलत व्यवहार के लिए किसी सदस्य को निलंबित करने के बाद दंडित करने की भी ताकत शामिल है। डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव की तारीख लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। आमतौर पर इसका चुनाव लोकसभा के दूसरे सत्र में होता है। हालांकि पहले सत्र में भी चुनाव कराने की कोई रोक नहीं है। अब जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर टकराव का दूसरा कारण। दरअसल परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर पद आमतौर पर विपक्ष के खाते में ही जाता है। एनडीए की अटल जी वाली सरकार में यह पद कांग्रेस के पास था, तो वहीं यूपीए के कार्यकाल में यह गर्मामयी पद एनडीए के पास था। पहली बार अकाली दल के पास, तो दूसरी बार यूपीए 2 में बीजेपी के पास। पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर पद कांग्रेस के पास ही था। एक लिस्ट तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वर्तमान में विपक्ष शासित राज्यों में डिप्टी स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास ही मौजूद है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार बहुमत में थी और विपक्ष ने स्पीकर का खुलकर समर्थन भी किया था, जिसमें 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन और 17वीं में ओम बिरला का नाम शामिल है। पर एक तथ्य यह भी है कि 2019 में विपक्ष के कमजोर होने की वजह से डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। 18वीं में लोकसभा में विपक्ष की पकड़ मजबूत है। मजबूती इतनी कि इस बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, जिसमें उम्मीद है ओम बिरला आसानी से जीत भी जाए। पर 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर कौन तैनात होगा, ये संशय आगे भी अभी जारी रहेगा।